वंदे मातरम। जोहार छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप लोग का दोस्त देव कंवर स्वागत करता है एक नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। और आप लोग ने पिछला वीडियो में देखा दोस्तों, मैंने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बौद्ध मंदिर का दर्शन किया और आप लोग ने भी मेरे साथ दर्शन किया। और उसके बाद मैं यहाँ कलजीबा मालतीपुर मेन पार्ट में स्टे किया हूँ दोस्तों 2 दिनों से। और फिर यहाँ के एक महान शख्स, प्रकृति प्रेमी, मैनपाट के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो जंगलों के जड़ी बूटी और पेड़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं दोस्तों। इस प्रकृति प्रेमी और महान शख्स से मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। इधर उनका खेत है और वो सुबह सुबह यहाँ एक छोटे से कुआं में नहाने के लिए आते हैं। तो चलिए आप लोग भी उस शख्स से मुलाकात कीजिए और ब्लॉग वीडियो की शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक अच्छे से सफ़र और एक अच्छे से सुप्रभात के साथ। अच्छा, अभी यहाँ के एक सरल व्यक्तित्व, यहाँ के एक सज्जन पुरुष से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो इनका जो मिजाज है, इनका जो विचारधारा है, मेरे जैसा ही है चाचा का। बड़े बुजुर्ग लोग से मिलते रहना चाहिए, उनके साथ जीवन के अनुभव को साझा करते रहना चाहिए, उनसे भी हमें कुछ सीखते रहना चाहिए जी। ये सीख मुझे चाचा से मिलता है। और वो चाचा अभी सुबह सुबह, जो दादा हैं वो सुबह सुबह नहाने आ रहे हैं, उसके बाद पूजा करेंगे ना भैया? पूजा करेंगे। अच्छा, पूजा करेंगे, फिर अपना दिन का शुरुआत पूजा से करते हैं, स्नान करके। तो ये होता है असली मायनों में जीवन। तो इस खेत के रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन कहीं वो छुप गए हैं, दिख रहे हैं। प्रणाम उसका दादा। नंबर देना बोला तो मिल जाएगा। अभी रुको हैं दोस्तों, सुबह सुबह नहाने आए हैं और अभी नहा धोआ के पूजा करेंगे दादा। हाँ हाँ। तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं दादा, और सुबह की शुरुआत अपने स्नान और पूजा से दिन की शुरुआत करेंगे। और ये चाचा हैं, चाचा भी इन्हीं दादा से मिलने आए हैं। बहुत दिन के बाद भी आ रहे हैं अपने शिक्षक जीवन जहाँ व्यतीत किए उस गांव में। तो ये जो बुजुर्ग हैं दादा, इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, अभी वार्तालाप करेंगे कुछ। और दोस्तों, इधर देख सकते हैं, ऐसे कुआं आप लोग को जीवन में कभी देखने के लिए मिले तो रुक जाइएगा ऐसे कुआं पे एक बार। अपनी निगाहें थाम के ऐसे कुआं को आप लोग ज़रूर देखिए। और यही कुआं है जिसमें चाचा अपने शिक्षक जीवन यहाँ व्यतीत किए, और यहीं पे इस कुआं में नहाने के लिए आते थे, है ना चाचा? हाँ हाँ हाँ। और ऐसा कुआं तो चाचा मैं पहली बार देख रहा हूँ चाचा। ये क्या है कि बहुत पुराना है। हाँ हाँ। प्राकृतिक समझिए। हाँ हाँ। जिसको बस थोड़ा सा मानव निर्मित कर दिया गया है लकड़ी से। जी जी। हाँ। और आधुनिकता में सीमेंटेड कर दिया जाता है, जिससे उसका जल स्रोत कम हो जाता है। जी जी। और यहाँ के जनजाति लोग हाँ हाँ। नहाने के लिए, हाँ खाना बनाने के लिए, हाँ अन्य प्रकार का उपयोग किया जाता है। हाँ। और ये तो इस जगह को हम कैसे भूल सकते हैं। जी जी। जब तक लाइफ है तब हाँ तक हमारा इससे जुड़ाव रहेगा। हाँ और जितना जुड़ा इसके साथ जितना जुड़ाव है उतना हमारे दादाश्री से भी जुड़ाव है। हाँ तो हाँ सुबह के मुलाकात में मैं दादाजी को हाँ। प्रणाम करता हूँ। जी जय जी, श्री राम। मेरे तरफ से प्रणाम दादा आपको भी। ये मेरे भतीजा जी हैं जामझर से। अच्छा। कंवर ब्लॉग यूट्यूबर। अच्छा लग रहा है दादा आपसे भी मुलाकात करके। मैं भी ऐसे ही जीवन जीने के लिए मैं भी मतलब ऐसे मैं भी फॉलो करता हूँ चाचा को, और ऐसे आपके जैसे मतलब सरल व्यक्तित्व के इंसान को मैं भी फॉलो करता हूँ, वैसे इंसान मैं भी हूँ। तो और उसके बाद मैं कुछ शेयर और करना चाहता हूँ मेरे अनुभव को, जो इसमें गुजारा पल को। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये हमारे स्वयंवर जी हैं, स्वयं में बहुत अपने में प्रतिभावान हैं। जी जी। और ये दवाई बीरो जड़ी बूटी सबके मामले बहुत आगे हैं। जी। और मेरे ऊपर खुद प्रैक्टिकल हमारे दादाजी किए हैं, हाँ जिसको मैं इनको नहीं बता रहा था, पर हमारे जो जहाँ मैं रुकता था उनके माध्यम से इनको पता चला। और मेरे को पूछे कैसे बेटा आपका कुछ प्रॉब्लम है। जी जी। तो मैं बोला हाँ है। तो जी क्या प्रॉब्लम है? जी। तो हाइड्रोसिल है करके बोले। जी।
तो मेरे को इतना दिन से क्यों नहीं बता रहे हैं? जी। तो नहीं तो बताया, और मैं खुद जांजगीर चांपा जाने वाला था। अच्छा, हाँ, इलाज के लिए? हाँ, ऑपरेशन वाला के लिए। ऑपरेशन वाला, हाँ। और बोले हमारे दादाश्री हम्म, चलो मेरे साथ आओ, हम्म, और जंगल में ले गए, हाँ, खुद दवाई को दिखाए, हाँ, ये है। हाँ, अब देहात में इसको अपने भाषा में बोले, हाँ, और हिंदी में उसका दूसरा नाम। जी जी। तो वहाँ से हम खुद इनके साथ लेकर के उस दवाई को गए, नहीं, हाँ, लिए। जी, और हाँ, उसके उसके बाद वो किताब दिखाए, हम्म, तो इसमें आयुर्वेदिक औषधि वाला किताब। आयुर्वेदिक वाला। हाँ हाँ। और उसके बाद उसके आधार से गतिविधि, उसकी विधि कैसे यूज करना है, क्या है, वो सब बताए। प्रक्रिया हाँ, जो भी है। और मेरे को 1 सप्ताह तक का दिए थे, हम्म, और मैं उसका जैसे बताए थे गाइडलाइन वैसे ही मैंने उपयोग किया, और मेरा जो हाइड्रोसिल का बीमार था वो ठीक हो गया, और वहाँ जाने से बच गया। बच गया। और तब से लेकर के आज तक वो शिकायत नहीं है, और मैं लोगों को ही बताता हूँ, और मेरे से नहीं हो पाता है तो मैं यहाँ लाने का प्रयास करता हूँ, और जी। इनके माध्यम से इलाज होते रहता है। जी जी। और ये हमारे कलजीबा, जिसका पुराना नाम है ग्राम पंचायत कलजीबा, अच्छा, कलजीबा, हाँ हाँ। और मालतीपुर वर्तमान नाम है। तो भूतपूर्व सरपंच भी रहे, सम्मानित व्यक्ति, शिक्षाविद हैं। इनके ज़माने में, अब ये कितने पढ़े लिखे हैं हम दादाजी से जानते हैं। जी जी। दादा कुछ बताइए अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में भी, और आपके शिक्षा के बारे में। हाँ हाँ। पढ़ाई लिखाई में मतलब कि सीतापुर में शुरू किया था। जी जी। वहीं आपका पर नाम बता मेरा दीजिए नाम स्वयंवर राम है। पिता आप नागेश लिखते हैं? का नागेश लिखता हूँ, जी जी। और पिताजी का नाम बंधन राम है। हम्म, तो मैसूर में ही मतलब कि मेरे दोनों नौलिहान और पितृ घर है। हम्म, तो वहीं से मैं मतलब हायर सेकेंडरी पास किया सीतापुर से। हम्म, तो वहाँ से इसके बाद फिर 66 में मैं वहाँ डिग्री कॉलेज अंबिकापुर गया था। हम्म, तो वहाँ बीएससी तो पूरा नहीं कर पाया। जी जी। तो वहाँ से फिर मैं वापस आ गया, हम्म, घर की परिस्थिति मतलब के अनुकूल न रहने के कारण। जी जी। इसके बाद में तो यहाँ मतलब कि वहाँ मेरे माँ को मतलब घरजिया के रूप में रखे थे। हम्म, तो वहाँ की ज़मीन देने के बजाय यहीं पर मतलब की सेटिंग कर दिए। हम्म, तो यहाँ माँ बाप अकेले थे, तो इसलिए मैं मतलब कि पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ गया। हम्म, माँ बाप की सेवा करते करते हम्म, तो फिर यहाँ मतलब कि वही 70-78 में 68 में शादी हुआ। जी उसके बाद 78 में मतलब सरपंच का चुनाव हुआ। जी। तो मैं सोचा कि जन्म कहाँ है, पालन पालन कहाँ हुआ, तो जी यहाँ आकर के आजमाइश करूँ मतलब कि इसमें। जी। तो जी सरपंच के इसमें वो मतलब कि मैं मतलब जीत गया जी। सरपंच जी मतलब। आप सरपंच बन तो गए। सरपंच बन के 5-6 साल तक हम्म, मतलब सरपंच ही रहा। इसके बाद वहाँ से मतलब कि मेरे को वहाँ भेज दिए थे मतलब कि रूरल ऑर्गेनाइजर, मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में, और स- ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए इंदौर भेज दिए थे। जी। तो वहाँ 2 माह का गांव के ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए जो। डेवलपमेंट के लिए। जी जी। तो इंदौर चला गया, 2 माह के बाद फिर आया। तो वहाँ उस समय मतलब कि वो मिलता रहा मानदेय के रूप में हम्म, 3000 रुपये। उस वक्त के टाइम में। तो लेकिन यहाँ को मतलब कि मेरे को हेड ऑफ डिपार्ट बना दिए थे। जी। मतलब पूरे समाज उसमें हम्म, ट्रेनिंग पीरियड में। हम्म, तो उसका समझिए केंद्र था वो ग्वालियर। उस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही यहाँ था ना, बंटवारा नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ नहीं बना था उस समय। जी जी। तो मेरे को रास नहीं आया, जी इसके बाद छोड़ दिया। जी। तो इसके बाद छोड़ दिया, फिर भी मतलब कि कुछ दिन के बाद फिर मतलब कि योसदीव पर एक ठो रेंजर थे यहाँ जी सीतापुर में। जी। तो कोई बता दिया कि यहाँ जड़ी बूटी वाले एक ठो आदमी हैं, तो उनसे संपर्क कीजिए। तो बुलाए वहाँ। जी तो मैं गया, जी। तो वो कहे कि आप मतलब कि जंगली जड़ी बूटी जानते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है। तो इसके बाद फिर कहे कि आप तो क्या नाम कहते हैं,
तो उसका नाम भूल गया। जी जी, कोई बात नहीं। तो उस जड़ी को मतलब कि आप पहचानते हो तो लाइए। हाँ हाँ। तो सैंपल के लिए हम्म। तो मैं उसको खोद के ले गया। हाँ तो वही मतलब कि दवा के चलते मैं वहाँ दिल्ली तक सफ़र किया। जी जी। तो वहाँ से हाँ वो हाँ। ट्रेनिंग मतलब भेज दिए थे वहाँ रतनपुर बिलासपुर। हाँ हाँ। वहाँ से इसके बाद फिर मतलब वापस आए तो जी। चयनित करके भेज दिए थे दिल्ली। हम्म। उसके बाद कई जगह भेजे थे, जी वहाँ से आए। तब से फिर प्रिंट नहीं छूटा। इसके बाद फिर सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिए। हाँ हाँ। तो इसके बाद वो अध्यक्ष अब छूटा है। इसके बाद फिर तब से वही घर बैठे ही जड़ी बूटी का कोई आ जाते हैं तो इलाज कर देता हूँ। मेरी से लेके चोटी तक का जो कुछ भी बीमारी है। जी जी। मतलब एक तो है वहाँ मतलब कि अलीगढ़ विजयगढ़ में। हाँ हाँ। तो वहाँ से संपर्क किया तो वहाँ मतलब पत्रिका सुधा निधि करके पत्रिका था। हाँ हाँ। तो उसका मतलब सदस्य बन गया। हम्म तो 20-25 साल तक वहाँ उसका सदस्य रहा। हम्म। तो इससे जड़ी बूटी का कुछ ज्ञान हो गया। जी जी। और जड़ी बूटी का मतलब पूर्वज से चौथा पीढ़ी है मेरी। हाँ हाँ। तब से मतलब कि जड़ी हम्म। बूटी चल रहा है। हाँ हाँ। तो जो आ जाते हैं उसके लिए इलाज कर देता हूँ। हम्म। तो उसका कोई धंधा नहीं है। हाँ हाँ। तो यही मेरा ठीक है। मतलब कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक। जी और कुछ अतीत के पल और बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अब दादा जिसे पूछते हैं कि सीतापुर में जब पढ़ रहे थे हम्म। तो वहाँ प्रकृति प्रेमी के रूप में आप क्या किए? कुछ वहाँ पेड़ मतलब पौधे। कि जो 57 में जी मतलब कि वन महोत्सव हुआ जी। तो हाई स्कूल के बगल में मतलब कि द्वार के निकट ही तहसील और स्कूल के बीच में। हम्म। तो वहाँ पर सब लगे कि अपन अपन जैसा शौक था वैसा पेड़ लगा लिए। जी तो मेरे नाम के अंत में बर है। जी। तो मैं सोचा कि नाम के बाद वो करके तो यादगार के रूप में एक बार जिक्र कर दीजिए नाम में थोड़ा। स्वयंवर स्वयंवर। स्वयंवर। अच्छा। स्वयंवर आपके नाम के लास्ट में बर। बर वर है। हाँ स्वयंवर। जी तो उसी के यादगार में रहेगा करके एक ठो वट वृक्ष मतलब कि वहाँ लगा। जी। आज तो विशाल का है, 57 का और लगा हुआ है। उसी अच्छा, आपका लगाया हुआ वृक्ष और है। उसी जी विशाल बरगद के कुछ शाखाएं जी। कुछ दिन पहले हाँ। गिरा हुआ था, जिससे मैं सीतापुर के मेन सिटी आने जाने के लिए अवरुद्ध हो गया था। इन्हीं के लगाए हुआ पेड़ के कुछ शाखाएं थी, हिस्सा थे, जिसको कुछ घंटों के बाद साफ कर दिए गए। जी जी और बहुत सौभाग्यशाली हैं जी। स्वयंवर, जिसके नाम के पीछे बर जुड़ा है। हाँ, और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने वट वृक्ष लगाया। और हमारा सौभाग्य भी है कि राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में भी वट वृक्ष है, जिसको हम बर के नाम से जानते हैं। जी जी जी। और और इनका नाम से इनका जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो भी चरितार्थ होता है। ऐसे बिल्कुल। व्यक्तित्व के इंसान है। और आज की अभी भी और आने वाले समय में भी ये प्रकृति से एकदम जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। तो दादा, मैं और थोड़ा पूछना चाहूँगा। जैसे आप चाचा ने बताया कि आप प्रकृति प्रेमी हैं और उम्र के इस पड़ाव में हैं। अभी भी आप मतलब मुझे नज़र में आप मेहनत कश दिख रहे हैं। अभी भी अच्छे स्ट्रांग दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं। आप वहाँ से आने के बाद में अपने गांव भूमि में आप और भी पेड़ पौधे लगाए? हाँ अच्छा। और पौधा भी लगाए हैं। हम्म। जितना पेड़ अपने घर में है हम्म। बगीचा में उतना इस टोला में हाँ हाँ। और मेरे जो वीडियोस को देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं और जो भी देखेंगे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के, छत्तीसगढ़ के, तो उन लोग को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रकृति प्रेमी मतलब के रूप में आप हाँ क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो मतलब कि जब मतलब कि कोई फसल पौधा लगता है तो कम से कम साल भर के लिए। और जी पेड़ पौधा है तो कहते हैं कि 100 साल खड़े 100 साल पड़े और 100 साल हो। तो जी इस तरह से मतलब पेड़ पौधा लगाने से मतलब कि वो जलवायु भी शुद्ध प्रकृति होता है। जी। तो जितना भी पेड़ पौधा हो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है इससे
शुद्ध वातावरण हो जाता है और सब कुछ मिलता है, फल फूल लकड़ी पेड़ पौधा लगाने से। जी इसीलिए सबको मतलब मेरा कहना है कि सब कम से कम हर साल एक दो ठो पेड़ लगाते जाएं, जी तो उससे मतलब कि जंगल का वो जो है अभाव कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके लिए आप तरस खा रहे थे, जी जिसका नज़ारा हम भी नहीं देख पाए थे, जी अब एक सूखी डाल की तरह लगा, हम कुछ समझ नहीं पाए। जिसको हम आलू अनुसंधान केंद्र के रूप में हम गए थे, जी जहाँ पे सेब का उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, पर जी सेब का नज़ारा हमको कहीं दिखा नहीं। जी वो नज़ारा आज इनके यहाँ बरकरार है कि नहीं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सेब का पेड़ है कि नहीं नाना श्री? सेब का पेड़ तो अभी नहीं रहा, नहीं रहा, वो काफी हाइट था बहुत उसका। बहुत आप लगाए थे यहाँ? हाँ, कुछ लगाया अंश रहा। वंश है कि नहीं, है, कुछ उसका अंश भाग खूटा खूटी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है अभी। हाँ लेकिन यहाँ का जो मैं क्लाइमेट को समझता हूँ, चाहे हमारे पाट क्षेत्र जसपुर का जो भी यहाँ का वेदर है, वातावरण है, अनुकूल है सेब की खेती के लिए। हमारे उधर जसपुर में सेब की खेती हो रही है, अच्छा, नाशपाती की खेती भी, तो ये मेन पार्ट में भी अनुकूल है, यहाँ भी हो बिल्कुल, सकता है। बहुत ही होता ही है। जी और जी आपको, बहुत आप तो अच्छे ब्लॉगर हैं, तो आपको गाइडलाइन ये भी देना चाहता हूँ कि कमलेश्वरपुर है, जी जहाँ पे सैला रिसार्ट है, जी एकलव्य से पहले किसी को भी पूछ लीजिएगा कि हाँ हाँ, मैं बोर्ड में देखा। नाशपत्ती का उद्यान कहाँ है। नाशपाती तो है, ना। एक पेड़ मेरा भी लगा एक हुआ पेड़ लगा है, पर उसका वाटिका है, उद्यान है, जहाँ से पूरा सेलिंग चलता है। जी जी और ये जुलाई महीना में फलता है, पकता है, है। जुलाई तक पक जाता है। पक जाता है। और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही विटामिन है, बहुत ही स्टेमिना बढ़ाने वाला फल फल है। है। हाँ शुगर बीमारियों के लिए अच्छा हाँ। है। हाँ हाँ और उसके बाद इन्हीं से प्रेरित होकर के जी मैंने भी प्रकृति प्रेमी के रूप में हाँ। कई जगह कई पेड़ पेड़ लगाए। लगाए। हाँ हाँ जिसको कोरोना काल का बात करूं मैं, हाँ हाँ तो खुद सीतापुर की बात करूं मैं, जी जी तो हमारे जो बीओ सर हैं श्री मिथिलेश सिंह सेंगर, जी या कारावेल हाई स्कूल, जी न जाने कहाँ कहाँ जी मैं अपना अप्रोच करता था, जी प्रस्ताव लेता था। जी प्रस्ताव जब मिल गया तो क्या पौधा लगाना है, क्या सोदार लगाना है, हम पूछते थे, ये सोदार लगाना है, ये सोदार लगाना है। तो हम अपने पैसे से, अपने ट्री गार्ड से जी उसका लगाते थे उनके साथ, जी और उसको जब तक जीवन है तब तक उसका आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। और मेरे से प्रेरित होकर के मिथिलेश सिंह सेंगर ने सभी सीएससी सीआरसी को मीटिंग बुला करके कहा कि जब एक साधारण शिक्षक जी जब अपने पैसे से सभी जगह पेड़ पौधे ट्री गार्ड लगा सकता है, तो जी आप क्यों नहीं लगा सकते हो। जी और जी वैसे करके सबको वो कार्य सौंपा, आप लोग भी एक एक पेड़ अपने नाम पौधे लगाइए और उसकी जी सुरक्षा कीजिए, ताकि संदेश पर्यावरण के प्रति जाए। जी और आज जाके देख सकते हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर में कितना हरा भरा है। जी जी तो इसको देख करके मुझे बहुत खुशी होता है। कारावेल में जाकर देख सकते हैं, जी। हाई स्कूल में मेरे द्वारा लगाया गया, मेरे परम मित्र जीवन राम प्रधान के द्वारा लगाया गया, जी। मेरे समधी संत राम जो देवगढ़ से हैं, लेक्चरर व्याख्याता जो रिटायरमेंट हैं, वो बहुत ही जबरदस्त वहाँ लगा चुके हैं हम लोग। और आज लगता है कि सही में कारावेल प्रकृति से पूरा भरपूर आनंद ले रहा है। और बतौली के कुछ यादगार पल भी बता दीजिए, अगर आपके जीवन में बतौली के कुछ बतौली के यादगार पलों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गुरुजी थे जी श्री मदन विशाल सर, जी जिसमें आप लोग अभी अभी हाल में ब्लॉग बनाए हैं, जी बूढ़ा बूढ़ा माँ। बूढ़ा माँ, तो उस समय तो लकड़ी का बना हुआ था। जी 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 अभी लोहे आज का तो बन लोहे गया। का बन गया है। बहुत ही बेहतरीन, खूब इंजॉय। और किस्मत से हमारे परम मित्र लोग जो कारावेल जी माध्यमिक शाला के पूरे स्टाफ, बच्चे और हम लोग पूरा ही एकदम शानदार से वहाँ इंजॉय हुआ। और किस्मत से मेरी गुड़िया का भी बर्थडे और मेरे बड़े सर का भी बर्थडे 18 फरवरी बहुत खूब इंजॉय हुआ है। बहुत जी जी। बहुत बहुत। और चाचा, आपने जिक्र किया था कि आपकी जो बड़ी सुपुत्री है, उनका नाम भी दादा के मतलब मार्गदर्शन से हुआ, ऐसे कुछ हाँ, वो कुछ ऐसा ही था कि हम लोग भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत भक्ति भावना पे इधर उधर हुए। और हमारा जीवन क्या है, सोमवार को ऐसी शिव जी पर आधारित था और उसी के भक्ति भावना कर जाता था। और मेरे जो अभी भतीजा गुजर गए हैं, जी
और वो इस दुनिया पे नहीं रहे, उससे भी हमने बहुत अच्छा चीज ग्रहण की, उनके साथ रहा करते थे, जिसका नाम था चमरू सा पैंकरा कोयला पहरी विजय के बाबूजी। जी बहुत ही जैसे हमारे दादाजी हैं वैसे उनके स्वभाव था। जी और फिर भगवान की कृपा, हमारा संघर्ष जी से पहला लक्ष्मी जी। आई, हाँ हाँ। और वो सोमवार के दिन ही हुई। जी जी और शारदा पूजा के अगल बगल है जी जी के दिन के नजदीक ही। जी तो हमने फर्स्ट में सोच लिया था कि उनका नाम क्या रखें, जी तो पार्वती से ही जुड़ा हो। जी हाँ, जी और ऐसा नाम हो ताकि वो अगल बगल भी ना हो। जी हमने सोच लिया था उमा, जी पर उससे भी उतना संतुष्टि नहीं था, जी ताकि मिल रहे थे। जी तो हमने दादाजी से सलाह लिया कि पूरा स्टोरी बताया, तो इन्होंने अपना फिर बोले कि दोनों तरफ को केयर करते हुए जी सामंजस्य बनाते हैं, एक उसमें और जोड़ दीजिए भारती, जी हैं, सरस्वती जी का जी सोमवार को जन्म लिए, हैं, जी तो उमा और भारती सरस्वती जी का नाम दोनों का सामंजस्य। जी और वैसे भी जी एमपी के क्या थी उमा भारती, कुछ नेता थी, जी जी। नेता थी। हाँ और हाँ, उमा भारती, और हम उसके आगे उमा भारती पैंकरा जोड़ दिए। जी और इस नाम को भी पैंक कह कि लोग बाग शॉर्ट नाम लेना चाहते थे उमा भारती, तो लोग बाग टाइटल मान लेते थे भारती को एससी के रूप में। हाँ, तो नाम चेंज करने का बहुत सोचे, लेकिन नहीं, नाम बहुत ही अच्छा है और ये अनंत काल तक रहेगा ही। जी जी और इन्हीं दादाजी की कृपा से नाम रखा गया है उमा भारती जी जी जी। और अपना जो सुपुत्र है, हाँ हाँ, अब शिवम। उसका नाम हमने शिवम रख दिया। जी और बहुत ही दोनों का जोड़ी है जी और जी प्यार है, जी जी, भाई बहन का भाई प्यार। बहन का। जी जी। और अब लग रहा है, पहले हमारे पिताजी थे, हाँ जी अनपढ़ थे, जी लेकिन बहुत अनुभवी थे। जी पहले क्या होता था, कुछ विश्वास रखते थे, और लोग आज भी रखते हैं, जिसमें से मेरे भतीजा का भी उसी कहानी है, मेरा भी वही कहानी है, हैं? आपके बड़े भैया का कहानी भी वही है ना, जिसके लोहार हो गया, चमार हो गया, न जाने और निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके यहाँ एक पालन पोषण या सेफ्टी के लिए दे दिया करते थे। जी जी। और एक सुरक्षा कवच के रूप में पहनाते थे। हमारे गले में शाम जिसको बोलते हैं अच्छा। वो बांध दिए, और उसी से अपना नाम रख दिए चमर से पैंकरा। जी जी आपके भैया जिसके बचपन का नाम चमरू, जी जी। आपके भैया के मित्र चमरू, चमरू। हाँ हाँ? हाँ मेरे भतीजा का नाम चमरू, हाँ। मेरे दीदी का नाम लोहरेन, हाँ ना, हाँ हाँ इस तरह से न जाने बहुत है। और हाँ। उसको उन लोग का क्या कहें, साल में त्योहार में आते रहते हैं, और उसके बाद उनको दिया जाता अपने है। से जो भी बनता है देते हैं। और हमारा उनसे छुटकारा तब मिल पाता है जब हमारा शादी ब्याह होता है, तो हमारा जितना भी कपड़े लत्ते बर्तन जितना भी अपने को लाइफ में हम दे सकते हैं उतना देते हैं, और हम तब से भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। जी। लेकिन आज आधुनिकता काल का जमाना है, तो अब थोड़ा कुछ यूनिक रखना चाहते हैं। अब देखते हैं, अब हम भी इस जमाने में बहुत ही प्रभाव प्रेरित हैं। मिस्टर सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन, तो अब चल रहा है दिमाग में कि हम भी अपना नाम चेंज करके CS अमिताभ या अमिताभ बच्चन रख लूं, ये समय बताएगा। जी जी जी। थोड़ा प्राप्ति हुई कि एक जो दादा है स्वयं स्टार्ट से शुरू से तो देख सकते हैं, ये कुआं है। आप लोग देख सकते हैं निगाने थाम के। ये बहुत ही निर्मल ठंड शीतल जल है, जिसमें नहाने के बाद ना आनंद की अनुभूति बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे दादाश्री अपने घर में सर्व सुविधा युक्त होने के बाद भी हमारे मैनपाट मालतीपुर, जहाँ हम 5 साल इस कुआं में नहा करके अपना लाइफ बिताए हैं, जी तो इसी का आनंद अपने अनंत काल तक लेते रहेंगे जब सुबह तक नहाए इसमें उतना ही गर्म मिलेगा। मिलेगा। ऐसा। ये और ये प्राकृतिक कुआं है दोस्तों, और ये कुआं मानव निर्मित है। इसको खोदा गया है, या फिर यहाँ पे ऐसे कुंड जैसे था, फिर कैसे है? वहाँ बीच में था तो मैं ले आया, मैं पहला खोदा मेरे ही है। हाँ हाँ। उसके बाद पंचायत तरफ से कुछ मिला हम्म। तो इसको बना दिए हैं।
और इसमें देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से कलाकृति है। ये कुआं वाकई में अनमोल है और बेहतरीन लग रहा है। नीचे में लोहे के कुछ पंप भी लगा हुआ है। पंप भी लगा हुआ है, लोहे के कुछ चैनल लगे हुए हैं और फिर इस तरफ चारों तरफ राउंड अप करके लकड़ी के इस तरह से लगाए गए हैं। और एक देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कुआं है और यहाँ नहाने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती होगी यार। और इसका रिसाव किधर से हो रहा है पानी की? हाँ हाँ। और गर्मी के दिन में ये सूखता है कि नहीं सूखता? बस इससे थोड़ा कम हो जाता है। हाँ हाँ। पर सूखता नहीं है। अच्छा। जितना मतलब कि गर्मी मतलब कि 12-1 बजे तक इतना ठंड रहता है कि 5 बाल्टी नहाने से ठंड महसूस होगा। हाँ हाँ। वो भी मतलब कि 9 बजे तक हम्म। मतलब गर्म रहेगा। रियल में ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में हम बद्रीनाथ गए थे, वहाँ गर्म जल कुंड है, उसी तरह से ये भी वैसी लग रहा है। गर्म जल कुंड समय पे हो जाता है और समय के साथ ठंड का कुंड भी हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। प्रकृति अद्भुत और अनमोल दृश्यों से भरा पड़ा है दोस्तों। और ऐसे जगहों का जब मेरा दीदार होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। उन जगहों पे मैं रुक जाता हूँ और वहाँ के कुछ वीडियो फुटेज में अपने गैलरी में सेव कर लेता हूँ एक यादगार पलों के लिए और जीवन के एक। इस मेन पार्ट के एक गांव में आज रुका हुआ था और सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग ने इस तरफ आए खेतों के इस नज़ारों के बीच में। और ये जो दादा है स्वयंवर नाग लिखते हैं ना आप लोग, नगसिया, ये स्वयंवर नगसिया है इनका नाम। तो दादा प्रकृति प्रेमी हैं और इनसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अनुभव बहुत अपने जीवन के बारे में साझा किए और मुझे जितना समझते हैं दोस्तों, मैं भी एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मैं भी आने वाले लाइफ में, आने वाले इन फ्यूचर में मैं भी बहुत सारे पेड़ लगाने जाऊंगा, पेड़ लगाने वाला हूँ। और ये जो दादा हैं जिस तरीके से प्रकृति प्रेमी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और ये जो दादा हैं इनके तरफ से हम लोग साथ में जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया वाले, जो भी सीजी के जो भी मेरे वीडियो को देखने वाले हैं, आप लोग को हम लोग दादा के साथ में एक संदेश देना चाहते हैं दोस्तों। आप लोग प्रकृति के लिए प्रकृति प्रेमी बनिए, वातावरण संतुलन के लिए बहुत सारे खूब पेड़ लगाइए। जितना हो सके आप लोग पेड़ लगाइए दोस्तों, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जो वातावरण संतुलन नहीं रहेगा दोस्तों, इन्वायरमेंट बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों दादा के साथ दिल से गुजारिश है, आप लोग भी पर्यावरण के लिए खूब सारा पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। तो यहीं से ब्लॉग वीडियो को समाप्त करते हैं, आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।